हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार। आप सभी को पता है कि आपके ट्रेन के रिजर्वेशन को टाइम को घटा दिया गया है, जो कि पहले 120 दिन में होते थे और अब इनको 60 दिन किया जा रहा है। अगली 1 तारीख से आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का रिजर्वेशन 60 दिन पहले ही कर पाएंगे, इसके आगे का ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे। और आज हम इसी को लेकर आपके जो मन में सवाल है, उन्हीं के आपके डाउट को क्लियर करने वाले हैं। आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, क्या जो हमारा रिजर्वेशन पहले से हो चुके हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, या आपको ऐसा तो नहीं है आपको और पैसा पे करना पड़े, या अभी आपके जो रिजर्वेशन हैं आज की डेट में कितने दिन के हो रहे हैं, यह सभी बात मैं बताऊंगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। आपको अभी तक यह जानकारी जरूर मिल गई होगी कि आपके जो रिजर्वेशन का टाइमिंग थी वह 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। यानी कि पहले 4 महीने पहले होता था, अब सिर्फ 2 महीने पहले ही 60 दिन पहले ही आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। इससे आगे के दिनों का रिजर्वेशन आप नहीं कर सकते। यदि आप सोच रहे हैं कि आपका रिजर्वेशन मान लो दिसंबर का है, यानी 1 तारीख के बाद का है, तो क्या आप उस पर यात्रा कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यह नियम जो लागू हो रहा है 1 तारीख से हो रहा है, 1 नवंबर से। आप 1 नवंबर से अगले 60 दिन का ही रिजर्वेशन कर सकते हैं, इससे आगे का नहीं। यदि आज की स्थिति देखें, यदि अभी आप 1 तारीख नहीं आई है और यदि आज आप कोई रिजर्वेशन करना चाह रहे हैं, तो आज भी रिजर्वेशन आपके 120 दिन पहले ही हो रहे हैं। आइए मैं आपको इसको डेमो दिखाता हूं, और वो लेटर भी थोड़ा सा हम देखते हैं। जो रेलवे बोर्ड का लेटर है उसमें यह लिखा हुआ है कि आपके जो है रिजर्वेशन की टाइमिंग बदल दी गई है, इसको भी देखते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या अभी 120 दिन के रिजर्वेशन हो रहे हैं या नहीं। तो साथियों पहले तो आप ये देखिए, ये लेटर है, नई दिल्ली 16 तारीख को निकाला गया था और आज कई दिन हो गए हैं, क्योंकि मैं इतने जल्दी लेटर नहीं बता पाता हूं और मुझे रिसर्च भी करना पड़ता है और इनके बारे में, और मुझे अपनी जॉब भी देखना पड़ती है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। तो ये देखिए सभी क्षेत्रीय रेलवे के लिए है, यह पत्र संख्या है। अग्रिम आरक्षण के लिए समय सीमा दिनांक 27/2/2015 को जारी निर्देश संख्या के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1/11/24 से ट्रेनों द्वारा अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन यात्रा की तिथि को छोड़कर कर दी जाएगी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया। आपकी जो APR है, एडवांस रिजर्वेशन प्रोसेस, 1/4 से 60 दिनों को छोड़कर की होगी और बुकिंग उसी के अनुसार की जाएगी। हालांकि 120 दिनों के APR के तहत 31/10/24 तक की गई सभी बुकिंगें बरकरार रहेंगी। इस लेटर में ये चीज़ लिखी हुई है। तथापि 60 दिनों की APR से अधिक की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी। जैसे ताज यानी कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें जो है आपकी बुकिंग प्रणाली जो पहले से ही कम दिनों में उसकी विंडो खुलती है, यानी कि उनमें पहले से 120 दिन पहले रिजर्वेशन नहीं होता था, पहले भी नहीं होता था, और अब भी उनमें वैसे के वैसे दिखाया गया है। कुछ दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं है, जैसे गोमती एक्सप्रेस हो गई। इन समय की जो है समय सीमा इनके लिए पहले से ही कम है और वो वैसे ही प्रभावी रहेंगी। अब जो विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए 365 दिनों की समय सीमा आप लोग जानते ही हैं, तो उनके लिए वही टाइम पीरियड भी रहेगा। 365 दिन के पहले ही उन ट्रेनों में रिजर्वेशन करवा सकता है। तो यह लेटर है और यह इसका जो है आपके संजय मिश्र जो है उनके द्वारा यह स्वीकृत किया गया है। तो ये तो लेटर था। अब हम इस पे देखते हैं कि हम रिजर्वेशन अभी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसको बंद करते हैं। तो देखिए मैंने ये IRCTC का जो वेबसाइट खोली हुई है। हम इस पे कोई भी एक रेंडमली एक जगह सर्च करते हैं, झांसी टू लखनऊ, और अब अक्टूबर ये चल रहा है, 20 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और हम जनवरी का रिजर्वेशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी देखिए ट्रेनें आ गई, और इस पर अगर हम किसी भी पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी भी दिख रही है, और बुक नाउ पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं, इसका मतलब है बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये
आपका बुक नाउ पर यह टिकट बुक हो रहा है। इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है आपकी टिकट बुकिंग में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप अभी 31 तारीख तक, यानी 30 तारीख तक, 31 तारीख तक आप अगले 4 महीने की बुकिंग कर सकते हैं। तो साथियों, आपने प्रैक्टिकल के माध्यम से जाना कि अभी आप 31 तारीख तक 4 महीने की बुकिंग कर सकते हैं। जैसे ही 1 तारीख होगी, ये IRCTC की वेबसाइट को जो है अपडेट कर दिया जाएगा। आपकी ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के लिए ही सर्च होगी और उसी टाइम का आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। यदि आपका कहीं जाने का अभी विचार बन रहा है तो आप अभी से रिजर्वेशन करवा लीजिए। 1 तारीख के बाद आप 60 दिन में ही रिजर्वेशन करवा पाएंगे। यह इसलिए किया गया है कि सरकार को ऐसा लगता था कि कालाबाजारी हो रही है इन टिकटों की। जो एजेंट लोग होते हैं, कई जगह छापेमारी पड़ी है और उन्हें पकड़े ही गए हैं। तो यह पहले से ही, जैसे ही ट्रेन में बहुत पहले से 2, 4, 10, 15 जितने भी होते हैं रिजर्वेशन करके रखते थे, और इसके बाद ये अपना तत्काल या किसी भी तरीके से क्या करते हैं वो मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ करके उसको कैंसिल करके वो टिकट को दोबारा से उसी दिन बुक कर लेते थे। इस तरीके से यह कुछ कालाबाजारी पकड़ में आई थी। तो इसलिए इसको जो है सरकार का मानना है कि इससे कालाबाजारी कम होगी और टिकट की जो है टाइमिंग है कम करना, सिर्फ वही एक उद्देश्य है। तो आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, मैं आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।